अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका रिलीजन सच्चा है, इस बात को साबित करें, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस सवाल पर कंप्लीटली साइलेंट हो जाएंगे। उनके पास कोई जवाब ही नहीं होगा कि क्यों इस्लाम ही सच्चा मज़हब है। क्रिश्चियन के पास हवा निकालने वाले पास्टर्स हैं, तो हिंदूज के पास एक से बढ़कर एक जादूगर। लेकिन हमारे पास क्या है? क्या सबूत है कि इस्लाम सच्चा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी थे? तो आज मैं आपको 10 क्लियर प्रूफ्स दूंगा जिससे ये बात साबित होगी कि इस्लाम ही हक है, इस्लाम ही ट्रू रिलीजन है। तो कुरान के चैप्टर नंबर 41 वर्स नंबर 11 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़मीन और आसमान की क्रिएशन डिस्कस कर रहे होते हैं। और क्रिएशन डिस्कस करते करते अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं, फिर अल्लाह ने आसमान की तरफ ध्यान दिया और वो धुआं था। तो यह आयत हमको बताती है कि एक टाइम हमारे इस यूनिवर्स की क्रिएशन में ऐसा आ चुका है जिस वक्त ये धुआं था। और आज की मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज ने यह बात को प्रूव किया है कि एक टाइम पर हमारा ये पूरा सोलर सिस्टम स्मोक था, जिसको कॉस्मिक डस्ट कहा जाता है। लेकिन ये ज्यादा स्मोक की तरह था। साइंटिफिक आर्टिकल में भी स्मोक वर्ड ही यूज होता है। उसके बाद ये कॉस्मिक डस्ट और स्मोक आपस में मिलकर बहुत बड़े हो गए और इस तरह से हमारा पूरा सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ। क्लिप ऑफ साइंटिस्ट। Into a creator. We believe that our own solar system was a cloud sitting there in space, more or less minding its own business, when a supernova shockwave struck the cloud and had it collapse down and form a new star system. तो 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज के बारे में किसने बताया? मे बी ये एक इत्तेफाक हो, लेकिन अभी तो शुरुआत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले एक बात हमको बताई थी, जो कि सही अल बुखारी 1036 नंबर हदीस में कुछ इस तरह आई है कि क़यामत जब तक नहीं आएगी जब तक जलजले अर्थक्वेक्स फ्रीक्वेंट ना हो जाएं, यानी ज़्यादा आम ना हो जाएं, यानी क़यामत से पहले जलजलों की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। और आप कुछ डाटाज देख सकते हैं, ओवरऑल अर्थक्वेक्स की तादाद बढ़ती ही जा रही है। ऐसा तो हो रहा है कि किसी साल ज़्यादा किसी साल कम, लेकिन ओवरऑल ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है। और एक है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स की तादाद बढ़ती ही जा रही है। अर्थक्वेक्स आर बिकमिंग मोर फ्रीक्वेंट। और आए दिन हम सुनते ही रहते हैं कि अब यहाँ अर्थक्वेक आया और अब वहाँ अर्थक्वेक आया। पहले ऐसा नहीं था 1400 साल पहले। तो इतनी एक्यूरेट प्रिडिक्शन 1400 साल पहले कौन बता सकता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? कुरान में एक और बड़ी कमाल की और माइंड ब्लोइंग चीज़ हमको देखने को मिलती है। कुरान के चैप्टर 17 वर्स 12 में आता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रात और दिन को दो निशानियां बनाया। रात की निशानी यानी मून को हमने धुंधला कर दिया, मिटा दिया, इरेज कर दिया या फीका कर दिया। और दिन की निशानी यानी सूरज को हमने चमकता रखा। तो इस आयत से हम साफ देख सकते हैं कि रात की निशानी को अल्लाह ने मिटा दिया या बुझा दिया। यानी एक टाइम पर चांद भी जलता था, रोशन था सूरज की तरह, और चांद में भी बहुत चमक थी। लेकिन क्योंकि अल्लाह ने उसको रात की निशानी बनाया तो उसको बुझा और मिटा दिया गया, उसकी लाइट छीन ली गई। और आज ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आज साइंटिस्ट इस बात को जानते और मानते हैं कि एक टाइम पर हमारा ये मून एक फायरी मैस था। फिर धीरे धीरे इसकी आग ठंडी हुई और ये बुझ गया। That the Earth formed, and while it was still young, another planet-sized object, something about the size of Mars, came in and hit the Earth. Blew off a huge amount of material, which then coalesced and formed the moon. और आज भी कुछ ऐसे संकेत हमको मिलते रहते हैं मून की तरफ से कि शायद ये स्टिल थोड़ा थोड़ा एक्टिव है अंदर से। The moon is small enough that over 4 billion years, it should have cooled all the way through. And yet, there's still some things that we see that maybe kind of sort of indicate that there's still stuff going on inside of it. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सब बातें किसने बताई 1400 साल पहले? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की हदीस नंबर 157C में इरशाद फरमाया कि क़यामत जब तक नहीं आएगी जब तक अरब की सरजमी वापस हरी ना हो जाए। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले एक छोटे से शहर के छोटे से इलाके में फरमा रहे हैं कि पहले अरब की ज़मीन ग्रीन होगी, उसके बाद क़यामत आएगी। और आज ये पेशन गोई हम अपनी आंखों से पूरी होते हुए देख पा रहे हैं। ये नासा की सैटेलाइट इमेजेस से भी आप देख सकते हैं कि कैसे पहले सिर्फ रेगिस्तान था, सिर्फ रेगिस्तान, और फिर कुछ समय बाद थोड़ी ग्रीनरी आई
और फिर और बढ़ी और फिर और बढ़ी और सऊदी अरब के कई इलाकों में खेत और ग्रीनरी आ चुकी है, आप खुद देख सकते हैं। और सऊदी भी 450 मिलियन ट्रीज प्लांट करने का टारगेट लेके चला है 2030 तक। तो ये पेशेंट गोई के सऊदी हरा हो जाएगा हमारी आंखों के सामने पूरा हो रही है। अगेन 1400 साल पहले ये सब कौन बता सकता था, वो भी इतनी एक्यूरेटली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सब बातें कैसे पता चली? कुरान में चैप्टर 21 वर्स 104 में आता है कि कयामत के दिन अल्लाह इस आसमान को फोल्ड कर देंगे, रोल कर देंगे, जैसे एक स्क्रॉल को किया जाता है। यानी कुरान के अकॉर्डिंग आसमान एक फोल्डेबल चीज़ है। अच्छा, कुछ लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि कुछ देर पहले तक तो मैंने बताया था कि आसमान धुआं था, तो अब ये फोल्डेबल कैसे हो गया? तो जिन लोगों के मन में ये क्वेश्चन आया है उनको बता दूं, अरबिक लैंग्वेज में वर्ड समा का मीनिंग आसमान होता है और ये वर्ड समा हर ऊंची चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। यानी कोई भी ऊंची चीज़ जो ऊंचाई पर हो, अरबिक लैंग्वेज में उसको समा कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कुरान के चैप्टर 14 वर्स 24 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ट्री की ब्रांचेस को आसमान छूती बताते हैं, हाई इन द स्काई बताते हैं। अब ट्री की ब्रांचेस लिटरली तो आसमान में नहीं जाती ना, पेड़ों की टहनियाँ ऊंचाई पर होती हैं, हाइट पर होती हैं। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि पेड़ों की टहनियों की ऊंचाई के लिए आसमान शब्द आया है कुरान में। और उसी तरह कुरान में चैप्टर 2 वर्स 164 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताते हैं बारिश आसमान से आती है। तो क्लियरली इस आयत में भी समा वर्ड बादलों के लिए यूज किया गया है। तो अरबिक में समा वर्ड हर ऊंची चीज के लिए यूज किया जा सकता है। तो इसी वजह से जब कुरान में समा वर्ड आएगा तो उसका एक फिक्स्ड मीनिंग नहीं होगा, बल्कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मीनिंग डिसाइड किया जाएगा। जैसे इस आयत में समा स्मोक था लिखा है, इससे मुराद हमने कॉस्मिक डस्ट ली है। उसी तरह समा को फोल्ड कर दिया जाएगा, यानी स्पेस को फोल्ड कर दिया जाएगा। और आज की मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज ने इस बात को प्रूव किया है कि आसमान यानी ये स्पेस एक फोल्डेबल चीज़ है। जिस स्पेस को हम खाली जगह सोचते हैं ये एक्चुअल में एक रियल थिंग है। स्पेस के अंदर ग्रेविटेशनल वेव्स भी डिटेक्ट हो चुकी हैं, तो ये स्पेस कोई खाली जगह नहीं है, ये एक रियल थिंग है। और इस स्पेस टाइम को फोल्ड किया जा सकता है, बेंड किया जा सकता है, ट्विस्ट किया जा सकता है। क्लिप lives. In fact, space is so real it can bend. Space can twist. And it can ripple. So real. तो कुरान ने 1400 साल पहले हमको बताया था कि स्पेस फोल्ड किया जा सकता है, जिसको साइंटिस्ट ने रिसेंटली ही डिस्कवर किया है। तो ये सब बातें कौन रसूलुल्लाह को बता रहा था रेगिस्तानों में? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सही हदीसों में फरमाया है कि एक दिन इस्लाम हर उस जगह पहुंचेगा जहां रात और दिन पहुंचती है। यानी ये रिलीजन दुनिया में हर जगह पहुंच के रहेगा। आज आप देखो, ये पेशेंट गोई भी आपकी आंखों के सामने पूरी हो रही है। आज न्यूज़ चैनल्स, मोबाइल, टेलीविजन के जरिए इस्लाम हर जगह पहुंच रहा है और पहुंचता रहेगा। और 2080-90 तक इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन भी बन जाएगा, ऐसी भी प्रेडिक्शंस करी गई हैं। अच्छा, ये बात तो हो गई कि इस्लाम हर जगह पहुंचेगा, ये पेशेंट गोई पूरी हो रही है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बात बताई है। सुनन अबी दाऊद 4257 नंबर हदीस में आता है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब मुस्लिम्स तादाद में तो ज्यादा होंगे, पॉपुलेशन में तो ज्यादा होंगे, लेकिन बेकार होंगे, झाग की तरह होंगे। दुश्मनों के सीनों में मुसलमानों का खौफ नहीं होगा, क्योंकि मुसलमान दुनिया की मोहब्बत में लगे होंगे और मौत को नापसंद करेंगे। हूबहू वही हो रहा है जो रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले बताया था। इस्लाम हर जगह पहुंच रहा है, ये बात साबित हुई। मुसलमानों की तादाद ज्यादा होगी, उसके बावजूद भी बेकार होंगे, कमजोर होंगे, ये बात भी करेक्ट है। अब कौन सोच सकता है कि ये सब बातें एक ऐसे शख्स ने हमको बताई हैं जो कि रेगिस्तान में रहता था और जिस समय मुसलमानों की तादाद भी मुट्ठी भर थी, और 1400 साल पहले ये सब बताया गया है। और सुने, अभी खत्म नहीं हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है सही मुस्लिम 146 नंबर हदीस में कि एक दिन इस्लाम स्ट्रेंज हो जाएगा। मतलब अगर आप लोगों को इस्लाम जाके बताओगे तो वो लोग कहेंगे भाई ये क्या बात कर रहे हो, ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना। इस्लाम स्ट्रेंज हो जाएगा, ऐसा जैसे ये शुरू हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम हर जगह जाएगा, वो हो रहा है, हम सब देख सकते हैं। मुसलमानों की तादाद ज़्यादा होगी लेकिन बेकार होंगे, वो भी हो रहा है, ये भी हमारी आंखों के सामने हम देख सकते हैं। अब एक टाइम इसके बाद ऐसा आना है जब लोग इस्लाम को सुन के उसको स्ट्रेंज समझा करेंगे। तो ये सब चीज़ें इतनी एक्यूरेटली कोई शख्स जो 1400 साल पहले रहता था वो कैसे हमको बता सकता है, अगर नाउजुबिल्लाह वो झूठा था तो।
कुरान ने आज से 1400 साल पहले एक बात हमको बताई थी चैप्टर 10 वर्स 92 में, जिसमें आता है एक इजिप्शियन फिरौन के बारे में। इसमें आता है जिसने खुद के खुदा होने का दावा किया था, जिसने अपने कई मंदिर मूर्तियां बनवाई थी और जिसने खुद को गॉड कहा था और खुद को गॉड ही मानता था। उस इजिप्शियन फिरौन के बारे में कुरान में आता है कि अल्लाह ने उस फिरौन को डुबा कर मार दिया, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं हम उसकी बॉडी को बचा लेंगे ताकि वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए एक निशानी बनी रहे। रामसेस द सेकंड की लाश यानी फिरौन की लाश 1881 सीई में डिस्कवर हुई और इसकी ये माइंड ब्लोइंग प्रिजर्वेशन देखकर हर कोई हैरान था। ये उन इजिप्शियन फेरोज में से था जिनकी बॉडी लार्जली इंटैक्ट थी। सर टोनी रॉबिन्सन की क्लिप सुने। Just across the river from Luxor lies the famous Valley of the Kings, where Ramesses himself was buried. His mummy was discovered in 1881. One of the few pharaohs whose body has survived largely intact. और कुरान ने हमको ये भी बताया है कि फिरौन जो है वो खुद को गॉड मानता था, खुद को खुदा की जगह ही देखता था। और मॉडर्न आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज ने इस बात को भी साबित किया है कि जब ये मम्मी जिंदा थी, जब इसने खुद के खुदा होने का दावा किया था, इसने खुद के कई मंदिर भी बनवाए थे। Ramses II is shown not only worshipping the gods, but worshipping an image of his own deified self. So you have Ramses II as pharaoh, worshipping Ramses II as god, all taking place during the lifetime of Ramses II. Well, the people considered him as a god, and he himself reclaimed that he is one of the gods. And you can see this very clear at the temple of Abu Simbel. When you reach the Holy of the Holiest at the end of the temple, you find Ramses II is sitting beside other gods. So he became himself a god. हिस्टोरिकली रामसेस द सेकंड की बॉडी प्रीस्ट ने एक सीक्रेट लोकेशन पर छुपाई थी 1000 ईयर BCE में। और जिस टाइम कुरान ने यह बताया था कि फिरौन की लाश को बचा लिया जाएगा, उस टाइम तो किसी के फरिश्तों को भी नहीं पता था कि फिरौन है कहाँ। ऐसे में 1881 CE में फिरौन की लाश मिलना और आज तक उस लाश का म्यूजियम में रखा हुआ होना एक ही बात साबित करता है कि ये कुरान कोई इंसान लिख ही नहीं सकता। और फिरौन के बारे में और बहुत कुछ जानने के लिए आप मेरी ये वीडियो देखिएगा। 1 घंटे की वीडियो मैंने सिर्फ फिरौन के टॉपिक पर बनाई है, तो ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने बताई कि फिरौन की लाश को बचा लिया जाएगा और वो लाश हमको मिल भी जाती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले रेगिस्तान में बैठकर एक प्रोफेसी हमको बताई थी, बड़ी कमाल की प्रोफेसी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी हदीस नंबर 50 में फरमाते हैं कि जब काले ऊंटों के चरवाहे कंपीट करने लगे, ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में फक्र करने लगे, कंपीट करने लगे, तब कयामत का वेट करना। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये चरवाहे, ये ऊंटों को चराने वाले, ये लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने में कंपटीशन करेंगे और ये पेशन गोई भी आपकी आंखों के सामने पूरी हो रही है। 50s तक इन अरब के लोगों की हालात ऐसी रही, लेकिन 50s में क्या हुआ? ऑयल मिला, द ब्लैक गोल्ड। फिर तो आप सब लोग जानते ही हैं कि क्या हुआ। फिर इन्हीं ऊंटों के चरवाहों ने ऊंची ऊंची इमारतें बनाना शुरू कर दिया, एक दूसरे से कंपटीशन शुरू कर दिया। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई में है, बुर्ज खलीफा, और अब एक जेद्दा टावर बन रहा है सऊदी में जो बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा होगा, और एक और प्रोजेक्ट है जो कि 2 किलोमीटर लंबा होगा। तो एक कांस्टेंट कंपटीशन चल रहा है। तो ये बात कौन 1400 साल पहले सोच सकता था? जहां ये लोग ऊंटों को चराया करते थे, आज वहीं पर ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई हैं। फिर मेरा सवाल यही होगा कि कौन सी टाइम ट्रैवल की मशीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सब जानकारी दे रही थी? अच्छा, कुछ लोग आज भी और आज से 2-3 साल पहले तक भी कुरान की चैप्टर 16 वर्स 15 का मजाक बनाते थे और कहते थे कि कुरान में तो लिखा है कि माउंटेन्स अर्थक्वेक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी माउंटेन्स की वजह से अर्थक्वेक्स का इम्पैक्ट कम हो सकता है। कुरान में ऐसा लिखा है उनके अकॉर्डिंग। तो इस्लाम के दुश्मन कहते हैं कि कुरान अनसाइंटिफिक है क्योंकि माउंटेन्स अर्थक्वेक्स को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। क्लिप। Mountains prevent earthquakes, and the Quran even claims that these mountain things prevent earthquakes. That's why they are planted into the earth. Now I get it.
If you honestly Google for such a claim, you only find Islamic or pro-Islamic sources. देखा कैसे इस्लाम का दुश्मन कुछ समय पहले तक इस बात पर कुरान का मजाक बना रहा था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह कई आर्टिकल्स और जियोलॉजिस्ट के पीयर रिव्यूड पेपर अवेलेबल हैं जिसमें इस बात को बताया गया है कि एक्चुअली माउंटेन्स अर्थक्वेक को प्रिवेंट कर सकते हैं और माउंटेन्स अर्थक्वेक्स को दूसरी जगह पर भी भेज सकते हैं, जिससे उनकी पावर और बढ़ सकती है और माउंटेन्स अर्थक्वेक की पावर को, उसके इम्पैक्ट को कम भी कर सकते हैं। तो माउंटेन्स अर्थक्वेक्स के इम्पैक्ट को कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। और इस आयत की और भी मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हैं, सिर्फ यही नहीं है। लेकिन जिस आयत का ये लोग मजाक बना रहे थे, आज हम उन लोगों का मजाक बना रहे हैं। तो 1400 साल पहले ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन बता सकता था कि माउंटेन्स जो हैं वो अर्थक्वेक को प्रिवेंट कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, सही मुस्लिम 2646। इसमें आता है जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो पहले एक ड्रॉप ऑफ सीमेन होता है, फिर वो क्लॉट ऑफ ब्लड होता है, फिर वो लंप ऑफ फ्लैश बनता है एंड उसके बाद मेल एंड फीमेल बनता है। तो इस हदीस का इस्लाम के दुश्मन आज भी मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि बच्चा मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, ये चीज़ तो इस स्टेज से ही तय होती है जब सिर्फ स्पर्म होता है, तभी से ये तय होता है कि बच्चा मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। लेकिन उन इस्लाम के दुश्मनों को ये चीज़ नहीं पता कि इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एम्ब्रियो की फाइनल शेप की बात कर रहे हैं। फाइनल शेप यानी इस हदीस के अकॉर्डिंग एम्ब्रियो को उसकी फाइनल शेप कई स्टेजेस के बाद मिलती है और ये चीज़ आज साइंटिफिकली हमको पता है। ये रिसर्च पेपर आपके सामने है, जेनेटिक मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें साफ साफ बताया है 7th वीक से पहले एम्ब्रियो जो है वो इनडिफरेंट होता है, यानी 7वें हफ्ते से पहले एक एम्ब्रियो ना तो मेल की तरह दिखता है और ना ही फीमेल की तरह दिखता है। 7th वीक के बाद सेक्सुअल डिफरेंस शुरू होता है। तो जैसा कि इस हदीस में बताया गया कि एक एम्ब्रियो को उसकी फाइनल शेप बाद में मिलती है, आज मॉडर्न साइंस भी वही कहती है। क्लिप। Your baby's sex is set at conception. At around 7 weeks, your baby's internal sex organs, such as ovaries and testes, begin to form in the abdomen. Male and female sex organs and genitalia look the same at this stage because they're derived from the same structures. और यही वजह है कि प्रोफेसर कीथ अल्मूर, जो कि एक माने जाने एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, जब उनको कुरान की आयतें जो कि एम्ब्रियोलॉजी के ताल्लुक से हैं और ये हदीसें दिखाई गई, तो उन्होंने भी कहा था कि ये सब जानकारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के सिवा कोई और नहीं दे सकता है। क्लिप। Descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century. The only reasonable conclusion is that these descriptions were revealed to Muhammad from God. तो आप बताएं, ये सब इंफॉर्मेशन रसूलुल्लाह को कौन दे सकता है 1400 साल पहले? एविडेंसेस बिल्कुल क्लियर है, बस आपको हिम्मत करके एक्सेप्ट करना है।